आप सभी को नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं क्षमा चाहूँगा कि जो अभी लाइव जो अपनी क्लास चल रही थी उस क्लास में इंटरनेट इशू की वजह से वो जो लाइव है वो अपने मुझे रुकना पड़ी। और इसी के साथ आज हम बात करेंगे कि जो आ रहा है हमारा MPPET का जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। क्या कट ऑफ रह सकता है और कितनी रैंक तक बच्चों के सिलेक्शन हो सकते हैं। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को आज मैं 4 से 5 साल से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इस चीज़ का। और आप इससे पहले मेरा 2023 का जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हुआ था और जो फाइनल कट ऑफ जो आया था फर्स्ट राउंड का उसमें आप देख लीजिएगा का 1 से 2 नंबर 1 नंबर का ही अंतर रहा है विशेषकर। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो कट ऑफ बताता हूँ वो कट ऑफ आपका 2024 में सेम ही कट ऑफ रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। और मैंने इस चीज़ को एनालिसिस किया है और है ना, तो इस बेस पर मैं आज आपको बताऊंगा। और अब आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने 2023 का रिजल्ट लिखा हुआ है, आप पढ़िए इस चीज़ को। ये 2023 का आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। देखो हम 2024 से कब पता कर सकते हैं? जब हमें 2023 का पता हो। जब हमें 23 का नहीं पता कि 23 में क्या कट ऑफ गया था और हम 24 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दें आपको, है ना, तो ऐसा नहीं होता। पहले हमें 23 का जानना होगा, 23 के बाद हम 24 का जानेंगे। 2023 में आप देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के कितने 102 नंबर थे, है ना, जिन बच्चों के जनरल का बच्चा हो चाहे OBC का वॉइस हो, जिसके 102 नंबर थे उसकी कितनी रैंक थी? 471। ठीक है। और उसकी कैटेगरी रैंक कितनी? 270। 102 नंबर पे 471 रैंक थी। और आज हम 2024 की बात करें तो 103 नंबर है और कितनी रैंक है? 393। मतलब 1 नंबर ज़्यादा है तो रैंक कम है। और 102 अगर यहाँ पर होते तो एवरेज वही 400 450 के लगभग रैंक कितनी रहती? 450 के लगभग रहती। इससे क्या पता चल रहा है कि आपका जो कट ऑफ है 2023 के लगभग ही जाएगा, है ना। क्योंकि आज भी 102 नंबर वाले लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 471 है। और 103 नंबर लाने वालों की संख्या कितनी है? 400 है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि आप आज भी बच्चों की संख्या और उनके जो नंबरों की संख्या और उसके रैंकों की संख्या अभी सेम है, कुछ ज़्यादा विशेषकर अंतर नहीं है। तो इससे आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली जो आपका कट ऑफ रहेगा वो 2023 के लगभग ही रहने वाला है। ठीक है। और इसके बाद हम एक और बात करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हो 2023 का मैंने ये आपको कट ऑफ दिख रहा होगा। ये कट ऑफ मैंने सभी जो आपके एग्रीकल्चर है हॉर्टिकल्चर के जो कॉलेज है उन बच्चों से उनका जो स्कोर कार्ड है 2023 का वो मंगाया था मैंने। उसके बाद उनकी रैंक देखी थी और कितने लोएस्ट सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में जिन बच्चों को सिलेक्शन हुए हैं उन बच्चों की इतनी इतनी रैंक रही थी। और उन बच्चों को जिन जिन बच्चों को मुझे नंबर और नाम और उनकी रैंक मिली है वो उन बच्चों को मैंने इसमें मैंशन किया हुआ है। ठीक है। तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा अगर इनका हुआ है तो हमारा भी हो जाएगा 2024 में, क्योंकि सेम ही आपका रैंक रही है और सेम ही अब आज जो नंबर रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा विशेष अंतर आने वाला नहीं है इस कट ऑफ में। ठीक है। इसके आधार से हम पता चलते हैं। उसके बाद हम बात करें इसमें तो OBC के जो बच्चे बॉयज़ हैं उनका 93 मतलब फर्स्ट नंबर का जो कट ऑफ फर्स्ट नंबर की जो आपकी जो आपका कट ऑफ का आया था उसमें 93 नंबर पे बच्चों को सिलेक्शन हो गया था। उनकी कितनी रैंक थी? 950 रैंक। मतलब कि आप अगर आपकी अभी मिनिमम 1000 रैंक है तो आपका फाइनल है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अपन ये बात नहीं कर सकते कि इसमें एग्रीकल्चर मिला हॉर्टिकल्चर मिला, लेकिन 100 मतलब एक मतलब कि 1000 अगर उनकी रैंक है मतलब 1000 उनकी रैंक है तो ये निश्चित है 100% वो बच्चा श्योर है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है। और कैटेगरी की अगर उसकी 544 या 550 रैंक तक भी है तो उसका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना रहेंगी यहाँ पर। ठीक है। और ये पॉइंट वाइज दिया है और जो बिल्कुल ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को उनका रिजल्ट मंगा के सारी चीज़ें आपके सामने फिल की हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें OBC गर्ल्स की तो 84.42 पे सिलेक्शन हुआ था। उनकी रैंक कितनी थी? 1978। तो आप नंबर पे वैसे ध्यान रहते हैं, नंबर तो अपन बात आगे बात डिस्कस करेंगे, मैंने आप बात करेंगे रैंक पे। मतलब 1978 मतलब कि 2000 रैंक तक अगर किसी OBC की गर्ल्स की रैंक है तो उसका 100% श्योर है कि वो बच्ची का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अभी ये तो ठीक है, इसके साथ 150 148 सीटें RBS की भी और बढ़ा दी हैं तो उस 50 से 100 रैंक
और भी इससे ज़्यादा होगी उन बच्चों का भी सिलेक्शन होना है। तो इससे हमें एक श्योरिटी मिल गई कि 100% अगर हमारी इतनी रैंक है तो हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब ब्रांच हॉर्टिकल्चर भी मिल सकती है लास्ट अगर कम नंबर होंगे तो, और चाहे एग्रीकल्चर भी मिल सकती है, लेकिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस चीज़ श्योर हो गए हम, है ना। और उसके बाद हम बात करें क्या ओबीसी गर्ल्स है उसके 1978, चाहे आज 1978 रैंक उसकी चाहे 70 नंबर पे हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसकी 1978 रैंक तक है तो उसका सिलेक्शन होना है, ये फाइनल है, ठीक है। उसके बाद उसकी कैटेगरी रैंक 1084, अगर 1084 तक भी कैटेगरी रैंक है ओबीसी की लड़की की तो उसका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जनरल की, जनरल के जो वॉइस है उनकी 93 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ था और उनके 946 की बच्चे की ओवर रैंक है, मतलब आप मान लीजिए 1000 रैंक अगर ओवरऑल रैंक है तो उन बच्चों का सिलेक्शन 100% सिलेक्शन उसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल की जो गर्ल्स हैं उनका 84 नंबर पे मतलब 84.85 मतलब कि 84 नंबर पे अगर जिन लड़कियों को सिलेक्शन हुआ है, इसमें 1912 मतलब 1912 मतलब वही आपकी 2000 रैंक तक अगर जनरल की लड़की का रैंक है ओवरऑल तो उनका ये श्योर है कि बच्ची का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिस लड़की के पास अगर ईडब्ल्यूएस का कार्ड है तो उसकी अगर 3100 रैंक तक भी है तो उसका सिलेक्शन, ओवरऑल रैंक की बात कर रहे हैं इसमें हम, ये आप देख सकते हो इसमें ओवरऑल रैंक लिखी हुई है, तो 3100 रैंक तक भी उस बच्ची का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एससी की, तो एससी के जो बॉयज़ हैं उनका 81 नंबर है, 81 नंबर है और उनकी रैंक 2300 मतलब कि 2387 आप मान लीजिए 2400 रैंक तक उनका सिलेक्शन हो जाएगा और उनकी ओवरऑल रैंक अगर 24-2500 रैंक तक है तो 100% बच्चा वो श्योर हो जाए कि उसका सिलेक्शन पक्का है। और इधर 262 उसकी कैटेगरी रैंक भी होगी तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एससी गर्ल्स की, तो एससी गर्ल्स का 75 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है और उनकी रैंक कितनी थी 3599 मतलब 3600 रैंक, अगर 3700 रैंक भी है, 3600 रैंक मान लीजिए यहाँ पर 3600 रैंक अगर उनकी है तो 100% श्योर है वो बच्ची, जो श्योर है उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 420 उसकी कैटेगरी रैंक हो तब भी उसका सिलेक्शन होना है, ठीक है। उसके बाद एसटी के जो बॉयज़ हैं उनका 71 नंबर उनका है और उनकी तो ये मान लीजिए कि 5000 रैंक तक भी है। वो जो बच्चे एसटी के हैं, जो बच्चों में से एसटी के बॉयज़ हैं स्पेशल, उनका 5000 रैंक तक भी है तो उनका सिलेक्शन श्योर है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और उनकी कैटेगरी रैंक अगर 600 रैंक तक भी है तब भी उन बच्चों का सिलेक्शन होना फाइनल है, ठीक है। उसके बाद हम एसटी गर्ल्स की बात करें तो 65 मतलब कि 65 नंबर पे बच्चों जो एसटी की जो गर्ल्स है उनका सिलेक्शन हुआ है। और इसके बाद हम बात करें कि उसकी 7000 अगर रैंक है तो 7100 7000 रैंक है तो वो लड़की का श्योर है कि उसका सिलेक्शन एसटी के एसटी की से है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसकी ओवरऑल रैंक कितनी थी 7082। उसके बाद उसकी कैटेगरी रैंक है वो 913 मतलब 1000 रैंक तक भी अगर कैटेगरी की रैंक है उसकी तो उसका सिलेक्शन होना तय है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि पहले कितने नंबर पे कितने रैंक तक हुआ था, क्योंकि देखो नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन रैंक फिक्स होती है। हर बच्चा एक रैंक पे एक ही बच्चा होता है, जैसे फर्स्ट रैंक पे एक ही बच्चा आया, सेकंड रैंक 2 ही बच्चे आए, दूसरा ही बच्चा आया, ऐसा नहीं है कि सेकंड रैंक में 4 बच्चे आए हुआ है कि ऐसा नहीं हुआ। तो हर रैंक पे एक बच्चा रहता है। तो इससे हमें ये सिद्ध हो गया कि अगर हमारी ओवरऑल रैंक, इस पे आज से आप अंदाजा लगा दीजिए कि अगर ओवरऑल रैंक हमारी इतनी है और हम इस कैटेगरी से हैं तो आपका एक तरीके से फाइनल है कि इस इलेक्शन आपका 101% हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ, ये तो फर्स्ट सेकंड राउंड के, इसके बाद थर्ड राउंड में तो इससे कट ऑफ और कम गया है तो 100-200 रैंक और बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ आरबीएस की भी की जो सीटें 150 सीटों के लिए वो सीटें बढ़ने वाली हैं। तो आपका ये मान लीजिए कि 100-150 रैंक जो मैंने बताई इससे और भी अगर आपकी ज़्यादा है तब भी आपका सिलेक्शन का पूरा इसमें चांस रहेंगे। इसमें महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय को नहीं जोड़ा गया, उसकी 120 सीटें अलग हैं, तो 120 सीटें उन बच्चों को भी मिलेंगी इसी के साथ, है ना। इसके साथ मतलब 120 सीटें अतिरिक्त हैं इसकी, तो उसमें भी बच्चों को एडमिशन मिलेगा, तो है ना। और लेकिन एडमिशन किन को मिलेगा, जो बच्चे इसमें से छूट जाएंगे वो बच्चों को एडमिशन वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि
एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की जो कट ऑफ मैं दे रहा हूँ, ये कट ऑफ मेरा द्वारा बनाया हुआ है और मैंने इस चीज़ को आपका कम से कम 10 से 12 घंटा एनालिसिस किया है। सभी जगह से मैंने इस चीज़ को रिजल्ट मंगाया, 15 आपके कॉलेज हैं उनसे सभी से रिजल्ट मंगाया हुआ है और रैंक देखी हुई हैं, कैटेगरी वाइज रैंक देखी हुई हैं। उसके बाद ये फाइनल आपके लिए रिजल्ट लाया हूँ और ये मैं बहुत मेहनत के बाद ये रिजल्ट का जो स्कोर है वो मैंने अपने तरीके से बनाया हुआ है। और आप मेरा पहला भी आप जाकर देख लीजिए, जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था उस कट ऑफ का 1 से 1.5 नंबर का ही अंतर आया था, बाकी सेम टू सेम कट ऑफ रहा था। तो इस बार मैंने इसीलिए समय ज़रूर लगा इस वीडियो बनाने में, लेकिन मैंने ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया हुआ है। तो इसी के साथ अब जो वीडियो है उसको लाइक करना आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और आप इस कट ऑफ को जब आपका फाइनल कट ऑफ आएगा तब अपन इस चीज़ को मिलाएंगे और बिल्कुल आपको ये मान लीजिए करेक्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को मैं 4 से 5 साल से आज इसी चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ 5 साल से इसमें इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व के जो मेल हैं उनके जो कट ऑफ रहा है वो 90 नंबर रहने वाला है। मतलब कि जिन बच्चों के 90 नंबर हैं और इनकी रैंक 1200 से 1400 रैंक तक है ओवरऑल, उन बच्चों को सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी इन दोनों यूनिवर्सिटी में। अगर कारणवश से चूक जाएगा तो लेकिन आपका महात्मा गांधी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय से नहीं चुकेगा, उसमें 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये रैंक जो बता रहा हूँ वो आपके लिए बिल्कुल ये मान लीजिए एक वरदान साबित होगी, उसी के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें मैंने ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ी देखिए थोड़ा सा, -+2 मतलब 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी कट ऑफ आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमें कि अनरिजर्व मतलब कि जो जनरल के बच्चे हैं, जो बच्चे जनरल के कौन है मेल हैं, उनका कट ऑफ कितना रहने वाला 90 नंबर कट ऑफ रहने वाला है। और उनकी रैंक का विशेष ध्यान रखें कि 1200 से 1400 रैंक तक है तो उनका सिलेक्शन होने की पूरे चांस रहेंगे। उसके बाद हम अनरिजर्व की फीमेल की बात करें तो उनका 70 नंबर भी हैं और 2500 से 2800 रैंक भी है, तो उनका सिलेक्शन के पूरे चांसेस में बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी, है ना, किसकी बात करने वाले, ओबीसी की मेल की बात करेंगे। मेल और फीमेल का विशेष ध्यान रखें। तो मेल के जिसके ओबीसी और जनरल का लगभग सेम ही रहता है कट ऑफ, है ना, पॉइंटों में अंतर रहता है नंबर का। और उनकी भी 1200-1400 अगर रैंक है मेल की तो उसका एक तरीके से आप श्योर ही समझें कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ओबीसी की फीमेल की, जिन लड़कियों के 80 नंबर तक भी हैं, मतलब कट ऑफ आपका 82 भी जा सकता है और आपका 78 भी जा सकता है, मतलब 1 से 2 नंबर आपका प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपका 2200 रैंक तक भी है और कैटेगरी में उनकी अगर 1100 रैंक भी है ना तब भी सिलेक्शन के पूरे चांस हैं, क्योंकि इतने रैंक पे बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है, वही रैंक मैंने आपके लिए रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम एससी के मेल की बात कर रहे हैं, ये ओबीसी का आप समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे एससी के एससी के मेल की। तो एससी के मेल के जिन बच्चों के नंबर 81 नंबर है और जिनकी 2400 रैंक तक है, एससी के लड़के हैं जिनकी 2400 रैंक है ओवरऑल और कैटेगरी में अगर 300 रैंक है तो उनका सिलेक्शन होना इसमें तय है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एससी के फीमेल की। एससी की फीमेल जिनके नंबर 70 से 72 नंबर भी हैं, उन लड़कियों की ओवरऑल रैंक की बात करें तो कितनी, जिन गर्ल्स की 3800 रैंक है एससी कैटेगरी से हैं और उनकी कैटेगरी रैंक कितनी है 450 रैंक है, तो उन गर्ल्स का भी सिलेक्शन एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एसटी के मेल की। जो एसटी के बॉयज़ हैं उनका 70 नंबर तक हैं और उनका 49 मतलब कि 5000 रैंक भी है, अगर एसटी से कोई वॉइस है उसके 5000 रैंक भी है ओवरऑल और कैटेगरी में रैंक अगर उनकी 550-600 रैंक तक भी है तब भी उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। भाई हम एसटी की फीमेल की बात करें तो एसटी की फीमेल में 65 नंबर अगर तक भी हैं उनके या 60 से ऊपर नंबर हैं तो वो बच्चे अवश्य काउंसलिंग करा, उसका 100% श्योर है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसकी चाहे रैंक 7100 तक रैंक हो भले ही, लेकिन उसका कैटेगरी से उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। उसकी भले ही कैटेगरी की रैंक कितनी हो 950 मतलब 1000 रैंक है उसकी कैटेगरी में भी है तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहाँ से बिल्कुल कि मतलब 1000 रैंक से कहाँ तक आपका 7000 रैंक तक सिलेक्शन होंगे। अब डिसाइड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं और आपका रिजर्वेशन कितना है,
ठीक है। तो ये आप जो मैंने कट ऑफ बताया है वो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया है, इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो समय में मैं आपके लिए हर एक जो आपका टॉपिक रहेगा उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। और आपका हो सकेगा तो मैं आपकी बार ऐसा करना है क्योंकि हर बच्चे को काउंसलिंग में एक तरीके से फ्री कराऊंगा। और मैंने 4 साल 5 साल से बच्चों की काउंसलिंग कराई है, और जहाँ भी आप जाओगे वहाँ आपको मैंने काउंसलिंग कराई वो बच्चा मिल जाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे। और अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के आप उनसे ले सकते हैं, और इंस्टाग्राम भी है हमारा, और इन चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं, और जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक जल्दी से जल्दी लाएंगे। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे के वाली वीडियो आपके लिए जब भी आ पाएगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू।